हेलो एवरीवन। किस एडजेक्टिव के साथ कौन सा काउंटेबल नाउन लगाना है, या कौन से नाउन्स काउंटेबल हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कौन से अनकाउंटेबल हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। आज हमारा टॉपिक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स ही है। वेलकम टू डे 27। दिस इज अ 60-day कोर्स ऑफ Rapidex English speaking. My name is Hira. Let us begin with day 27, countable and uncountable nouns. जैसा कि हमने कहा कि कुछ संज्ञा शब्द गिने जा सकते हैं, कुछ गिने नहीं जा सकते। जो गिनने योग्य होते हैं उन्हें कहते हैं काउंटेबल, जो गिनने योग्य नहीं होते उनको कहते हैं अनकाउंटेबल। मोटे तौर पर जातिवाचक संज्ञाएं जो होती है, यानी कि कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल। कॉमन नाउन्स जैसे कि बॉय, गर्ल, गेट, बुक, पेंसिल, ऑरेंज, ये सब काउंटेबल हैं। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं, इनको गिना नहीं जा सकता, जैसे मिल्क हो गया, मनी हो गया, इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। अगर वो काउंटेबल हैं तो उनका सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, लेकिन अगर वो काउंटेबल नहीं है, उनका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, उनको जैसे लिखा जाता है वैसे ही है। जैसे सिजर्स है, सिजर्स जो है हमेशा एस के साथ यूज किया जाता है, और मनी है, उसको हम कभी मनीज नहीं बोलते, इट इज ऑलवेज मनी, है ना। देयर आर सम रूल्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज रिटन हियर, सो दैट हम पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते क्या हैं। उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना वीडियो भी पोस्ट करूंगी जिसके अंदर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स मैंने एक्सप्लेन भी किया है, सो डू चेक दैट आउट एज वेल। गणना के शब्द यानी कि काउंटेबल वर्ड्स, हम इसे करेंगे स्पोकन इंग्लिश के बेसिस पर, राइट। तो हम इसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस जो कि आम भाषा में, बोलचाल में हम यूज करते हैं, वही सेंटेंसेस के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे ताकि हम करेक्ट इंग्लिश भी बोल सकें। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, सम स्टूडेंट्स, अ फ्यू स्टूडेंट्स। There are some students in the class. There are a few students in the class. अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको एक चीज बता दूंगी। सम और अ फ्यू का मतलब तो आपको मालूम है कि कुछ होता है, लेकिन कभी तो हम यूज करते हैं फ्यू और कभी हम कहते हैं अ फ्यू। तो फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस है? अ फ्यू का मतलब है थोड़े, कुछ, लेकिन फ्यू का मतलब है ना के बराबर। सो फ्यू इज हार्डली एनी। तो अगर मैं बोलूंगी देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब बहुत थोड़े से बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं, ना के बराबर बच्चे हैं, एक या दो। लेकिन अगर मैं बोलूंगी यस देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो आई मीन टू से दैट 10-15 बच्चे आए हैं 36 में से। सो अ फ्यू एंड फ्यू, प्लीज नोट द डिफरेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हॉल में कोई लड़की है? कोई। इज देयर एनी गर्ल इन द हॉल? मैदान में कोई लड़का नहीं है। There is no boy in the playground. इन लड़कियों में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं थी। अब देखो, कोई और नहीं, तो आप कोई और नहीं को जब मिक्स कर दोगे तो ये नन बन जाएगा। None of these girls were present there. क्या तुम में से कोई फुटबॉल खेला? तुम में से कोई, any of you. So did any of you play football? लड़कों में से बहुत से कल स्कूल नहीं आए थे। Many of the boys hadn't come to school yesterday. नहीं आए थे, आए थे means past perfect, hadn't come to school yesterday. टोकरी में कितने आम हैं? How many mangoes are there in the basket? अब mangoes क्योंकि काउंटेबल है तो इसलिए हमने many लगा दिया। अगर mangoes काउंटेबल नहीं होते, मान लो शुगर होती, so how much sugar is there in the basket? सो मच यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, मेनी यूज होता है काउंटेबल के साथ। शायद ही कोई लड़की उसे पसंद करेगी। हार्डली वुड एनी गर्ल लाइक हिम। इस पुस्तक की अपेक्षा अधिक पृष्ठ हैं, मतलब दो बुक्स का कंपैरिजन हो रहा है। दैट बुक हैज more pages than this book. Maybe we can have us here, then it will become correct. उस पुस्तक में, so that book has more pages than this book. उसके हाथों कई लोगों ने दुख उठाया है। Many a man has suffered at his hands. दोनों व्यक्तियों में से कोई नहीं आया है। दोनों में से कोई नहीं आया है। So it is a negative plus 2. तो जब नेगेटिव 2 हो जाता है तो नाइदर हम यूज करते हैं। नाइदर मैन हैज कम। उसे थोड़ा वेतन मिलता है। He gets a small salary. तो ये हो गए हमारे काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मात्रा सूचक यानी कि अनकाउंटेबल। क्या बोतल में बिल्कुल दूध नहीं है? Isn't there any milk in the bottle? क्या बोतल में कुछ दूध है?
Is there any milk in the bottle? जरा मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए. Get me some water please. Let me have some water please. गिलास में कितना दूध है? How much milk is there in the glass? तुम्हारे गिलास में मेरे गिलास से कम दूध है. Your glass has less milk than mine. Mine क्या है? We did that in the pronouns. It is possessive pronoun. Your glass is a possessive adjective and mine is possessive pronoun. क्या मैं तुम्हें थोड़ा दूध और दूं? Shall I give you some more milk? नदी में बहुत पानी था. There was a lot of water in the river. क्या यह उसका ठीक आधा है? Is it exactly half of that? अब हम देखते हैं आज एम्फसिस, अर्थ में बल देना. अगर मैं अपनी बात को फोकस के साथ बोलूंगी, अटेंशन के साथ बोलूंगी, तो मैं अपनी बात में बल दे रही हूँ, फोकस कर रही हूँ, ठीक है, एम्फसाइज कर रही हूँ अपनी बात को. सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस. एक तो हम बोलते हैं कल हमारे घर आना, कम टुमारो, कम टू माई हाउस टुमारो, ठीक है, मेरे घर आना. लेकिन अगर मैंने बोला भूल ना जाना, जरूर आना, तो मैं लगाऊंगी डू कम टुमारो, डोंट फॉरगेट. या मैं बोलूंगी यू मस्ट कम टुमारो. सो मैंने जब डू लगा दिया तो आई एम मेकिंग इट मोर एम्फैटिक. एम्फैटिक बनाना मतलब अपनी बात को और ज्यादा फोर्सफुली या और ज्यादा इंसिस्टेंस के साथ बोलना. डू कम टुमारो. डोंट फॉरगेट, कमला और उसका भाई दोनों मुझे देखने आए. या तो मैं बोलूंगी कमला और उसका भाई मुझे देखने आए, कमला एंड हर ब्रदर केम टू सी मी. लेकिन जब मैंने दोनों कहा तो मैं लगाऊंगी both Kamla and her brother came to see me. या both Kamla and her brother dropped in to see me. मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा. Never is कभी नहीं. I will never forget him. मैं वाकई प्रसन्न हूँ, वाकई, तो मैं emphasize कर रही हूँ अपनी बात को. हाँ, मैं सचमुच में खुश हूँ. So I use these words. Indeed, of course I'm happy. तुम पढ़ाई में सख्त मेहनत नहीं कर रहे हो ना. This is what question tag, tail question. You don't study hard, do you? निस्संदेह मैं करता हूँ, निस्संदेह. Of course I do. चुप भी रहिए. Please keep quiet. Please be quiet now. अपने पिताजी को चिट्ठी जरूर लिख दो. Do write to your father. अब ये हमने लास्ट क्लास में किया था जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. अगर हम किसी एडजेक्टिव को लेते हैं, किसी विशेषण को लेते हैं, जैसे कि मान लो पुअर, तो उसकी फर्स्ट डिग्री क्या होगी? पुअर. सेकंड होगी पुअरर और थर्ड होगी पुअरेस्ट. सो पुअर इज कॉल्ड पॉजिटिव, पुअरर इज कॉल्ड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इज पुअरेस्ट. और पुअरेस्ट के साथ हम हमेशा, यानी कि सुपरलेटिव के साथ ऑलवेज वी यूज द आर्टिकल द. तो हमारा अगर ये सेंटेंस है राम इज पुअरर दैन महेश, तो मैं कंपेयर कर रही हूँ राम को महेश से. राम महेश से ज्यादा गरीब है. ही इज मोर केयरफुल देन हिज ब्रदर. अब जहां पर हम केयरफुलर नहीं बोल सकते तो हम उसमें मोर और मोस्ट लगा देते हैं. सो ही इज मोर केयरफुल देन हिज ब्रदर. या हम कह सकते हैं ही इज द मोस्ट केयरफुल ऑफ ऑल द सिबलिंग्स, तो वो सबसे ज्यादा केयरफुल है. तो जहां पर हम ER या EST नहीं लगाते, हम मोर एंड मोस्ट लगाते हैं. ये ज्यादातर डिपेंड करता है एक वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं. सिलेबल का मतलब होता है कि एक वर्ड की कितनी साउंड्स निकल रही है. केयरफुल 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है. ज्यादातर हम 2 सिलेबल्स को ER लगा देते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. जैसे मान लो फेमस है तो हम बोलेंगे मोर फेमस, मोस्ट फेमस. फेमस में कितने सिलेबल्स हैं? फेमस 2 सिलेबल्स. अगर मैं बोलूँ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट 3 सिलेबल्स. तो अगर मैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगी तो मोर डिफिकल्ट एंड सुपरलेटिव डिग्री विल बी मोस्ट डिफिकल्ट. इसी तरह से ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल. Can you tell me in the comments how many syllables are there in the word beautiful? Beautiful. आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल्स हैं. अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिलेबल्स एंड सिलेबल स्ट्रेस के ऊपर एक और वीडियो बना दूंगी डिटेल, जिसमें आपको अच्छे से पता चलेगा सिलेबल होता क्या है, सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है. बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. ओके, सो दिस इज कंपैरेटिव डिग्री. सुपरलेटिव का प्रयोग में हम करते समय द लगा लेते हैं विशेषण से पहले, जो कि हमने अभी देखा कि मनोहर इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास. ओके,
So that's all for today. I'll see you tomorrow with day 28. Till then, take care and God bless. Bye.